जब लास्ट आईपीएल खत्म हुआ तभी डिस्कशन हो रही थी कि क्या धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे। कंफ्यूजन था खेलेंगे उस खेलेंगे। खेलेंगे है ना, अब तो खेलेंगे इस हाँ, बार वाला, लेकिन उनके एक अगले फ्रेंड ने अगले कहा है कि दस वो इससे अगला भी अग, खेलेंगे। अगले 10 साल के आईपीएल में भी जब प्रीव्यू हो रहा होगा तो उसमें भी धोनी का नाम होगा। चलो मैं तो खुश हूँ उनको देख के, कि उनके एक फ्रेंड है परमजीत जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हम्म। करते हैं उनकी जिंदगी में। उन्होंने बोला है कि धोनी अभी पूरी तरह फिट एंड फाइन है, और ये आईपीएल तो छोड़िए, मुझे लगता है कोई इतने फिट है कि अगला आईपीएल यानी 2025 की बात कर रहे हो वो भी खेलेंगे। हाँ हाँ, ये वही परमजीत है जिसके जो हमने धोनी पे जो मूवी भी बना था, तो इन्हीं का स्पोर्ट्स का शॉप था, जहाँ से धोनी अपना बैट पैट और जो भी है, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। परमजीत ने काफ़ी सपोर्ट किया था धोनी को। तो ये वही है, देखो धोनी का फिटनेस तो है, बट अब वो ब्रांड है, एक फेस है, वो कितना, देखो उसका लीडरशिप कंट्रीब्यूशन इज मैसिव। एज अ बैट्समैन तो काफी कम हो गया है, विकेट कीपर एज अ लीडर प्राइमरली एंड देन एज अ हाँ, विकेट कीपर। एज ए और लीडर तो है। बैटिंग फिर लास्ट में वो अपने आप को ही नीचे एकदम लोअर डाउन द ऑर्डर लाते हैं। तो वही अब इसके दोस्त ने कह दिया है, तो अब 2025 में भी हम लोग देखेंगे। अभी अभी क्या, इस साल क्या, अगले साल भी धोनी को देखने वाले हैं हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के येलो जर्सी में। धोनी धोनी में एक चीज मैंने खासियत देखी है कि धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने आप को दूर किया या अलविदा हम्म। कहा। उसका जरा सा भी फर्क धोनी के खेल के ऊपर नहीं पड़ा। धोनी के परफॉर्मेंस में वो कमी नहीं आई। धोनी के खेल में आज भी वही धार है, वही रफ्तार है, और बैटिंग चली वही। गई है सर, नहीं, बैटिंग चला बैटिंग गया से है। बैटिंग क्योंकि कैप्टेंसी है, टीम। कैप्टेंसी है। हाँ, बैटिंग चला गया, कैप्टेंसी है। बैटिंग का हाल तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही चला गया था उसका। बड़ा नहीं, हिट्स अभी लगाना और कम हो गया था इंडिया एंड में। अभी 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 चूंकि धोनी एक रणनीति के तहत काम करते हैं, और जो कहते हैं ना T20 का जो फ्लेवर है, उस फ्लेवर में जो है, जो स्पार्क चाहिए, जो तेजी चाहिए, उनको लगता है कि एक रणनीतिकार होने के नाते उनको लगता है कि कोई हाँ। दूसरा अगर उस रोल को ज्यादा बेटर वे में प्ले कर सकता है, तो इसलिए वो हम्म। कहते हैं ना कि टीम में एक सीनियर होने के नाते वो उस रोल को अदा करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। इसलिए वो युवा खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनका एक बोलते हैं ना, एक प्लानर जो होता है उसका क्या होता है, सेकंड लीडरशिप। अगर धोनी के बाद कौन, धोनी के बाद क्या, तो सिर्फ धोनी को अपने परफॉर्मेंस से ही नहीं, अपने बाद की जो कड़ी है उस कड़ी को भी जोड़ना है। तो धोनी ड्यूअल रोल में है। धोनी एज ए मेंटर भी है, एज ए लीडर भी है, एज ए प्लेयर भी है, एज ए विकेट कीपर भी है, एज ए बैट्समैन भी है, एज ए फिनिशर भी है। तो और धोनी चेन्नई के मल्टीपल लिए रोल बहुत प्ले कर रहे हैं। चेन्नई के लिए बहुत टफ हो गया एक नया लीडर ढूंढना धोनी जैसा, क्योंकि अब हमने देखा था कि वो जडेजा को भी कैप्टनसी में लाए थे चेन्नई, और कितना बट बुरी तरह जडेजा फेल कर गए थे। हाँ, नहीं तो कितना, जडेजा को मतलब कि लाए कितना थे। प्रेशर है वो पोजीशन पे रहता हाँ, है, मतलब कि धोनी इतना आराम धोनी से ने, 5 बार जिता चुके हैं आईपीएल। हाँ हाँ, धोनी अपने लीडरशिप पे जडेजा को ला रहे थे, लेकिन फिर भी जडेजा जो है वो हम्म। प्रेशर झेल नहीं पाए। आप देखिए, धोनी इकलौते ऐसे कहते हैं ना प्लेयर हैं जिनके नेतृत्व में इंडिया ने सारे फॉर्मेट्स, चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर तीन, के हाँ हाँ वनडे और सब सब जीता है। तो धोनी हाँ। धोनी का मुकाबला, धोनी का खेल और रणनीति और मैदान हम्म। पे सूझबूझ, मैदान बट पे एज अ, हाँ, हाँ, इमीडिएट डिसीजन लेना कि कब कहाँ किसको किधर फिट करना है, किसको हटाना है, किसको लगाना है, किसको। तो ये जो कला है, ये कला बल्लेबाजी की कला से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी हाँ जाती है। वो तो तो है, धोनी वो तो है, मतलब। धोनी में ये जो हाँ। आर्ट है। और धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत लकी रहे हैं, आप ये भी मान के चलिए हम्म। आईपीएल में। तो ये जो, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से, हाँ, हाँ मतलब कुछ कह लक रहे थे अपना आप। बना गया है, मतलब अपने गेम अवेयरनेस से और उसने, और लीडरशिप से उसने अपना लक बनाया मैं ये कहता हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टीम के लिए खेलते हैं और हम्म। आप उतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे के लिए खेला और आप बहुत अच्छा खेलते गए, लगातार खेलते गए, और कहते हैं कि धोनी और सीएसके, धोनी और चेन्नई सुपर किंग के बीच जो है ना, चोली दामन का संबंध है। दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिटी है। अगर वो येलो जर्सी जो है ना, देखते ही लोगों को लगता है कि अरे जरूर ये धोनी की टीम है। लोगों को, मतलब एक्चुअली आईपीएल में। दूसरा, मैं एक और ये चीज पढ़ रहा था धोनी के बारे में, थोड़ा चेन्नई से हट के, और अभी मुझे याद आ रहा है कि ये सौरभ तिवारी, एक और इंडिया बिल्कुल प्लेयर, बिल्कुल। झारखंड के हाँ लिए हाँ खेलते थे, वो हाँ रिटायर कर गया। हाँ। तो उसने, उसका इंटरव्यू में उसने बोला है कि धोनी इज द गॉड ऑफ झारखंड क्रिकेट, क्योंकि धोनी के राइज करने के बाद ही पता, लोगों को पता चला कि झारखंड भी एक स्टेट है
इंडिया में। हाँ, और झारखंड और हाँ, सौरभ तिवारी रिटायर करो, वो बोल रहा था कि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो कभी-कभी ये लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाते हैं और उन लोग को बहुत मदद करते हैं, तो धोनी का एक्चुअली दोनों जो भाई। रोल है ना चेन्नई में, धोनी चेन्नई के चाणक्य हैं, ये आप मान के चलिए कि फील्ड में उनका जो रोल रहता है सबसे पहले विकेट के पीछे, वो कोई मैच नहीं कर सकता, हर बॉलर के साथ वो ट्यून इन कर लेते हैं। सेकेंडली, वो लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं एक अच्छे फिनिशर के तौर पे। विनीत ने कहा कि उनकी बैटिंग वो खत्म हो होता गई, था मानो फिनिशर यार, वो उनको बैटिंग हाँ, वाला चला गया, वो चला गया। वो बड़ा हिट्स अपने आप लगाने। को लोअर डाउन द ऑर्डर इसलिए लेके आते थे कि 5-6 जल्दी आउट हो जाएं तो कहीं एक पीछे टिकने वाला चाहिए जिम्मेदारी के साथ। अब वो उतना नहीं रहा है, मुझे लेकिन लगता है कि कैप्टेंसी, विकेट कीपिंग, नहीं, मुझे लगता है कि उसके बैटिंग में उसको अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जो और हम लोग को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो आके जैसे कि शुरू वाला धोनी जो लंबे लंबे बाल और आके 183 मार दिया, वो वाला धोनी तो हम लोग को नहीं, एक्सपेक्ट मैं नहीं वही कह करना रहा हूँ कि चाहिए। कैप्टेंसी और विकेट कीपिंग हाँ, दो दैट उनके इज अभी भी प्राइमरली प्लस, फॉर दैट। दो हाँ। उनके प्लस पॉइंट्स हैं। और विकेट के पीछे रह के वो जो हम्म कंट्रोल करते हैं, माइंड गेम जो खेलते हैं दूसरी हम्म टीम के साथ, वो भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एकदम हारा हुआ मैच चेन्नई जीती है, और उसकी वजह है हाँ। धोनी का कूलनेस और उनका लास्ट मूव पे। हमें वो याद है ना जो गिंदर वाला ओवर जो पाकिस्तान के खिलाफ करवाया था, वो आउट ऑफ हाँ। द बॉक्स था वो डिसीजन। तो अच्छा, धोनी के एक इस और तरह के चीज, डिसीजंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक वो इंटरव्यू देख रहा था मैं बहुत पहले, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस था, आई थिंक सुरेश रैना था, तो सुरेश रैना बोला कि वो सिर्फ फील्ड पे दिखता है कि कैमरास में, ब्रॉडकास्ट टीवी पे दिखता है कि बहुत कूल है, बट जब ब्रेक होता है तो प्लेयर्स पे चिल्लाते भी और गुस्सा भी दिखाते हैं। तो कैप्टन कूल हुआ क्योंकि हम नहीं लोग पता है सबको है क्या, ना, बहुत कूल रहता है, बहुत कूल रहता है, ऐसा नहीं है, वो डांटता भी है। सही पता है बात है। क्या है, धोनी धोनी जो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आता है उसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है कि धोनी को ये कॉन्फिडेंस है, या धोनी ने अपने खेल से ये दिखाया है कि वो अपनी बदौलत क्रूसियल मौके पे मैच का रुख बदल सकते हैं, मैच का वो रुख कर मोड़ चुका है, वो तो सकते हैं। उसका, हाँ, उसका हाँ वही था, तो, हाँ तो ऐसा वो है जो ना, स्पेशलाइजेशन। यूएसपी है, धोनी हाँ एक वो जो आईपीएल खेले या वो जो 2025 वाला यूएसपी भी है, खेले, उनका सर इन दो आईपीएल में एक ही रोल रहना चाहिए कि हु हम्म आफ्टर धोनी, मेरे बाद मैं किसको ग्रूम करूं। वो हम्म। अपने कौन है अपने यार? हाँ, साथ जब मैदान में चेन्नई का टीम खिलाएंगे ना, देखेगा क्या है, कौन है उसमें चेन्नई की आगे, टीम में जिसको देखते हैं कैप्टेंसी कौन है। दिया आप जा लोग सकता है, चेक करते आप हैं, रुको। डिस्कस करो, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। क्योंकि जडेजा तो एब्सोल्युटली लुक्स लाइक। नहीं नहीं, जडेजा को तो आप कंसिडर नहीं कर सकते उस रोल में अभी, क्योंकि एक बार वो ट्राई हो चुका है ना, उन पे अब नहीं हो सकता वो। हाँ, किनको देगा, डेवन साइकोलॉजिकली कॉन्वे? जडेजा थोड़ा सा वीक पड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड को लीड करता है, बट वो चेन्नई को भी लीड करेगा क्या, पता नहीं। चेन्नई सीएसके ना। हाँ, यस यस। मिचेल सैंटनर ने T20 में लीड किया ना इसको, न्यूजीलैंड को। सैंटनर ने ही किया था, हाँ, एक जो मिनट, अभी सीएसके T20 में हुआ देख था लेते हैं इंग्लैंड अभी। के साथ, सॉरी, सीएसके में ऑस्ट्रेलिया के कौन है साथ। हम देख ही लेते हैं ना, एक मिनट, लेट्स सी। हम्म। सीएसके में कोई ऐसा कौन कैप्टेंसी सा का बंदा नहीं लग रहा है जिसको दिया जाए। ये देखो स्क्रीन पे, हाँ देख रहा हूँ। हम्म एक और है, मैं देखता हूँ स्लाइड अगर उसमें क्या है। कोई नहीं दिख रहा है। इनमें से अगर कोई एक प्लेयर मुझे दिखता है, मोइन अली। अ, मोइन अली। कॉनवे हो सकता है, ड्वाइन कॉनवे हो सकता है। एक मिनट, कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं ना इस बार। प्लेयर्स तो कैप्टेंसी नहीं डेरिल देंगे ना। मिचेल, हाँ, ये नए प्लेयर्स है, रविंद्रन बहुत सही होने वाला है। डेरिल मिचेल हो होपफुली सकता चेन्नई के लिए। डैरिल मिचेल भी बहुत क्रूशियल बंदा, बहुत ही सही बंदा है, इन्होंने पिक किया है। है। तो मुझे अभी तक तो ऐसा कोई नाम जो है वो, नहीं। बहुत प्रॉब्लम है इनके लिए, धोनी के बाद कौन? मैं वही कह रहा हूँ ना कि धोनी के अगले बाद दो जो सेकंड आईपीएल है। लाइनअप है, हाँ, हम्म वो उसको लेकर के थोड़ा सा और सोचना वैसे पड़ेगा देखा जाए सीएसके तो को। सीएसके कोई बहुत ज्यादा इतनी स्ट्रांग दिख भी नहीं रही है इस बार लाइनअप। आप देख लो तो जब आपको, हमें प्लेयर ही नहीं मिल रहा है उनको रिप्लेस करने नहीं वाला। नहीं, सीएसके में लाइनअप क्यों नहीं है, लाइनअप आप देखिए ना, आपके पास बॉलर जो कौन है। है यार? बॉलर वो कौन है? बात, तुषार देशपांडे है, मुंबई का, वो उसने अच्छा किया था, आईपीएल में हम्म। अच्छा किया था। कोई फॉरेन बॉलर नहीं है क्या इनके पास, फास्ट महेश बॉलर? तीक्ष्ण है, पथिराना है। महेश तीक्ष्ण है। हाँ, तीक्ष्णा है, पथिराना जो मलिंगा, जूनियर हाँ मलिंगा है।
डेरिल मिचेल है डैरिल और मिचेल है, ये थोड़ा बैलेंस आएगा, ऑलराउंडर है। हाँ और बस अब मुस्तफिजुर रहमान है और कौन है, यही है। आपको देख लो भी, इतने देखने के बाद ही आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो सोचो फिर। लग रहा है अब 10 साल कैप्टेंसी करेंगे। कैप्टेंसी कर तो उनको ऐसे कैप्टन खेलते रहना चाहिए। खेलते रहना चाहिए, हाँ खेलते रहना वो भी एक चाहिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अपने आप में। हाँ हाँ। अच्छा, देखिए अभी आकाश, क्रिकेट हमने आकाश चोपड़ा की बात नहीं की भैया। आकाशवाणी हुई है कि हम्म धोनी जैसा फिनिशर नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम्म भी क्रिकेट की बुक लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें जो फिनिशिंग चैप्टर होगा वो धोनी के नाम होगा, क्योंकि ही इज द बेस्ट फिनिशर। उनके जैसा फिनिशर कोई नहीं है। यार तो फिनिशर अगर सोचो तो किस किस का नाम याद आता है? धोनी है, बेवन है, मैक्सवेल, और मैक्सवेल है। लांस मैक्सवेल क्लूजनर फिनिशर फिनिशर हुआ करता था। लांस क्लूजनर 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 क्रूजनर, हाँ फिनिशर हुआ करता था। और कौन था, और कौन था? और कौन था जो जिता? अभी मुझे तो रिंकू सिंह याद है आईपीएल में, उससे ज्यादा अच्छा फिनिशर। 6 छक्के मार के जिताए, उससे अच्छा फिनिशर कौन हो सकता है? नहीं, मैं देखो बोल रहा हूँ अभी और तो पुराने में, आईपीएल में 90s में। और कौन था? और कौन था? 90s आईपीएल में 90s में मुझे याद आता है न्यूजीलैंड के लिए। जब जयसूर्या नीचे खेलते थे ना, लो डाउन द ऑर्डर, वो भी एक फिनिशर के हाँ। तौर पे थे उस वक्त, नहीं, जबरदस्त। जयसूर्या तो अच्छा। ओपनर था। नहीं, वो बाद में नहीं, वो आए सर, पहले नीचे खेलता था। पहले नीचे पहले नीचे खेलते थे। खेलता था। अच्छा। और और श्रीलंका हो गया। न्यूजीलैंड का एक था ना, एडम परोरे। नहीं, न्यूजीलैंड का था क्रिस केन्स, ऑलराउंडर था, वो भी नीचे आता था ऑलराउंडर क्रिस। था। गैविन लासन था। हम्म, अरे क्रिस श्रीलंका हैरिस था का एक ऑलराउंडर। श्रीलंका का अर्जुन रणतुंगे, हाँ वो तो, हाँ हाँ, वो वो रण, भी, उसको कह हाँ सकते हैं। हाँ, उसको कह वो भी सकते हैं, वो उसने भी वर्ल्ड कप मैच फिनिश किया था भाई। हाँ हाँ। 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 तो अर्जुन रणतुंगे अच्छा खेलता था एज ए पाकिस्तान फिनिशर। का पाकिस्तान का फिनिशर। जावेद मियांदाद मुझे याद है, जिसने छक्का मार के इंडिया को हराया था। जावेद मियांदाद। हाँ। और कौन हाल फिलहाल 90 90s में, और कौन था? हाल और फिलहाल कोई याद ही नहीं देखो, है। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक गुड अब्दुल रजाक, ऑलराउंडर। हाँ फिनिशर हाँ। मुझे वो अभी अच्छा नहीं लगा, फिनिशर के तौर पे मुझे वो दिखा नहीं कभी। हाँ, ऑलराउंडर वो अच्छा था, हम्म ऑलराउंडर। फिनिशर के तौर पे नहीं, फिनिशर के तौर पे तो फिर अगर आप तो फिनिशर के तौर पे तो अगर मैच बाय मैच जाना है तो मुझे ऋषिकेश कानितकर भी याद आता है, चौका मार के जिताया था लास्ट में। बताया था। वो मैच इंडिपेंडेंस कप 1997 में आई थिंक। 314 के 315 का टारगेट था आई थिंक। हाँ, चेस किया था इंडिया, एकदम ढाका में चेस किया था। और वही वो यार। कब था जब दादा ने अपनी शर्ट घुमाई थी, वही मैच था वो? वो तो 2002 लॉर्ड्स, तब वो तो किस इंग्लैंड का इंग्लैंड है। में। तब किसने फिनिश किया था जब दादा अपनी शर्ट घुमा रहे थे? कैफ कैफ हाँ, मोहम्मद युवराज ने कैफ। मारा था। मोहम्मद कैफ कैफ, था। हाँ हाँ। रोहित ने बोला है सर कि वो जाएगा लॉर्ड्स तो वो भी टी शर्ट खोल के घुमाएगा, तो ओ ग्रेट भेजा। ग्रेट। लेकिन अपनी नहीं, बाजू वाले की। अपनी की खोलूंगे इतनी शर्ट में। अपना बाइसेप्स वाइसेप्स ट्राइसेप्स क्वाड्रिसेप्स सब दिखाएगा। बट हाँ यार, धोनी जैसा तो इंडियन क्रिकेट में फिनिशर धोनी नहीं। जैसा बंदा है ही नहीं। धोनी खासकर आप जैसा मतलब कोई ओडीआई नहीं। मुझे बहुत सारे ओडीआई इंटरनेशनल टी20। मैचेस नहीं याद आते हैं जिसमें धोनी ने बड़ा फिनिशिंग रोल प्ले किया, लेकिन मुझे आईपीएल के बहुत मैचेस याद है जिसमें धोनी ने सांस रोक देने वाली मैच में निकाल के ले गए। और मुझे उल्टा उल्टा याद है। मुझे एडिलेड याद है। एडिलेड में जब इसने जिताया था छक्का मार के। मुझे याद है क्लिंट मकाय है ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, नहीं, उसको पर मारा था। विनीत मानना फिर मेरे को पड़ेगा कि याद है रविंद्र, श्रीलंका के साथ वेस्ट इंडीज में जिताया था, एक बहुत ही क्लोज गेम था। नहीं विनीत, अन, रविंद्र हाँ जडेजा भी बहुत अच्छा फिनिशर रहा है आईपीएल में, बहुत हाँ, वो भी सीएसके को मैच रहा। जिताए हैं हाँ, उसने वो भी रहा, हाँ हाँ हाँ। लास्ट मोमेंट पे। बट बेवन भी कमाल का था यार। बेवन ना, वो वेस्ट भी इंडीज बढ़िया। के साथ एक गेम था इन लोग का, जब ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज होता था। मुझे याद है 5-6 विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिर गया था, 7 विकेट गिर गया था। तब भी खींच के किसी तरह उसने चेस कर लिया था। पर वो बेवन वाला गेम था ना। खैर, बेवन की बात फिर हो गया, अभी तो धोनी की बात हो रही है। हाँ। एक एक अलग एपिसोड करना चाहिए फिनिशर्स पे। हाँ, ध्रुव जुरेल क्या क्या बोलते हैं? अभी हमें कितना अच्छा टेस्ट मैच फिनिश किया ध्रुव जुरेल ने, फिनिशर गुड हाँ हाँ, टेस्ट फिनिशर ही मैच। हुए यार, फिनिशर हुए वो आके। फिनिशर का क्या रोल है? वो आके प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर सोक करके, धोनी तो वही करता था ना, पूरा प्रेशर सोक अरे करके मैं तो सोच रहा हूँ, हम चुप इतनी चुप देर चुप से करके। तीनों जने, हम मैं सोच रहा हूँ हम इतनी जने तीनों जने बातचीत कर रहे हैं,
14-15 मिनट हो गए, निशित 1 मिनट के लिए आके ही फिनिश कर दे, अच्छा फिनिशर बने वो भी आके फिनिशर बन जाएगा, फिनिशर क्रेडिट ले बन जाएगा। जाएगा। हाँ, मतलब कि राकेश सर गौतम गंभीर बन के बात कर लिया और निशित आके छक्का मार दी, फिनिशर बन जाएगा। फिनिशर बन। ठीक है, 15 मिनट चलो हो गया। ठीक है जी, बाय बाय, टाटा। और अगर See you. हम कोई फिनिशर फिनिश भूल गए करते और हैं, आप लोगों को कोई मूवमेंट याद हो तो कमेंट में प्लीज लिखिए, मजा हाँ, आएगा। फिनिश करते हैं, याद फिनिश करते फिनिश हैं। फिनिश कर, मैं बनूंगा अच्छा फिनिशर, ये देखो मैं बटन दबा रहा हूँ।